हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। देखिए, बोलता है क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्या ये पॉसिबल है कि हम डिजाइन कर सकते हैं एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव जिसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस है उसकी ब्रेड्थ से, ठीक है, एंड एरिया दिया हुआ, कंडीशन दी होगी उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। इफ सो, अगर ऐसा हो सकता है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहले हम इसकी मान लेंगे दिए कंडीशन में कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। पहले हम सपोज कर लेंगे कि ब्रेड्थ क्या है। लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव या ग्रुव इज इक्वल टू x मीटर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुव इज इक्वल टू ट्वाइस है, इट मीन्स 2x साथ में मीटर, ठीक है। आल्सो कंडीशन दी हुआ हमें एरिया दिया हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुव और मैंगो ग्रुव इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें पता है एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू 800। दिस इंप्लाइज लेंथ की वैल्यू क्या है और ब्रेड्थ की है? लेंथ की है 2x और इसकी है x। लगाइए 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800। दिस इंप्लाइज 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 800। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड 800 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 400। इट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो दिस इंप्लाइज x की दो वैल्यूज हो जाएंगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400। तो 400 किसका स्क्वायर रूट होता है? 20 का। ये दो वैल्यू जाएंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 20 and x is equal to minus 20. It means it is possible to design a rectangular mango group, क्योंकि इसके कितने रूट्स आए हैं? दो वैल्यूज आएंगी। एक हम रिजेक्ट कर देंगे नेगेटिव वाली, वी रिजेक्ट x is equal to minus 20, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। x कितना आ जाएगा? 20। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 20 मीटर्स। अब हमें क्या निकालना था? फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ग्रुव इज इक्वल टू, सीधा मैं लिखूंगा डायरेक्ट लेंथ इज इक्वल टू कितना था? 2 इंटू एक्स मीन्स 2 इंटू 20 दैट इज 40 मीटर एंड ब्रेड्थ इज x मीटर विच इज इक्वल टू 20 मीटर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? कि ये सिचुएशन पॉसिबल है? अगर पॉसिबल होगी, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अगर ये पॉसिबल है तो हमें प्रेजेंट एजेस इनकी फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज कितनी है? 20 ईयर्स। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48 ईयर्स। कि 4 साल पहले उनकी जो प्रोडक्ट ऑफ दोनों की जो एज होगी वो कंडीशन दी है कितनी होगी? 48 ईयर्स। तो हमने सबसे पहले इनकी प्रेजेंट एज सपोज कर लीजिए, क्या गया है? सम ऑफ देयर एजेस इज 20। पहले लिखेंगे सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स। पहले हमें दिए हुआ दोनों की एज कितनी है? 20 ईयर्स। एक की मान लेंगे x तो दूसरी कितनी आ जाएगी? 20 माइनस एक्स, ठीक है। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू x ईयर्स। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की क्या हो जाएगी? प्रेजेंट। दिस इज प्रेजेंट एज, ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड।
मैंने उठाया नहीं तो मेरे मोड़े नहीं 20 minus x years. And present age of second friend is 20 minus x because sum of two friends, age of two friends is 20. अगर एक की x होगी तो दूसरे कितनी हो जाएगी 20 minus x. 4 years ago आज से 4 साल पहले उनकी एज क्या होगी फिर अगर आज x है तो x minus 4 और इसकी हो जाएगी 20 minus x minus 4. 4 years ago age of first friend was x minus 4. Age of second friend was 20 minus x minus 4, which is equal to 20 minus 4, 16 minus x years. तो हमें क्या दिया क्वेश्चन में कि 4 years ago the product of their ages in years was 48 years. ठीक है, according to question ये वाली जी एजेस इनकी लिख ली है इनका प्रोडक्ट कितना है 48. x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48. कीजिए इनको सॉल्व x इंटू 16 माइनस एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48. पहले x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई फिर माइनस 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई. तो देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा x इंटू 16 16x x इंटू माइनस x के फिर कितना हो जाएगा माइनस 64 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 48. एक्स स्क्वायर वाले टर्म पहले लिखो माइनस एक्स स्क्वायर फिर लिखिए 16x प्लस का फिर लिखिए प्लस 4x फिर लिखो कॉन्स्टेंट है माइनस 64 और इसको उठा के भी ले आएंगे माइनस 48 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20x और माइनस इंटू माइनस होता है माइनस और माइनस होता है प्लस साइन आता है माइनस का 8 प्लस 4 12 6 प्लस 4 10 10 और 1 11 इज इक्वल टू 0. अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपके पास माइनस कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0. अब सम करके जाइए माइनस 20 और प्रोडक्ट करके जाइए आपको 112. देखिए इसके आगे कौन से ऐसे दो फैक्टर्स होंगे कि सम करके एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112. इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दो फैक्टर कौन से होंगे वो पहले आप चेक ही कर लीजिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको कंपेयर करके देखो. इस केस में ये होगा डिजाइन कि नहीं होगा. कंपेयर इट विद डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे. कंपेयर इट विद ax square plus bx plus c is equal to 0. We have a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 20 और c की वैल्यू 112. नो अगर तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होगी तो इसके रूट्स निकलेंगे. अगर लेस देन 0 आएगी तो इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी. हम वही चेक करेंगे पहले. तो जो हो जाएगा बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112 ये आ जाएगा 400 माइनस कितना हो जाएगा 4 2 जार 8 4 1 जार 4 4 1 जार 4 ये आ जाएगा माइनस 48. ये वैल्यू लेस देन 0 है. ठीक है, अगर लेस देन 0 हो तो इस केस में कोई भी रूट नहीं आएगा. सिंस b square minus 4ac less than 0, the given equation has no real roots. Hence, this situation is not possible. उसने पूछा कि is the following situation possible? Hence, this situation is not possible.
ये पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 4। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।